Okay, so let's start with AIDS. So there you go. The name acquired immunodeficiency syndrome. This means deficiency of immune system. ठीक है, तो ये इसका नाम का मतलब क्या है कि immune system की deficiency. Acquired मतलब पता है, that is not congenital. Congenital मतलब होता है by birth. This is not congenital, this is acquired. Immuno word for immune system. Deficiency मतलब लेस एफिशिएंट हो जाना, और सिंड्रोम मतलब अ डिजीज. ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. ठीक है, सिंस इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज. कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होती हैं दैट आर बाय बर्थ, but this is not by birth, except the case where mother is AIDS HIV positive. So that's in this case, child can be HIV positive also. But since mother को भी वो जेनेटिक नहीं है, तो इसलिए इसे कॉन्जेनाइटल नहीं बोला जाता. ठीक है, मदर से जो चाइल्ड है उसको HIV पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, बट still we will not call this a congenital disease. Is this clear? Yes or no? क्योंकि सिर्फ बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होगा. ठीक है, मतलब क्योंकि मदर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड सिंस इट रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन, अगेन देयर आर चांसेस लेस कि मदर विल बी पॉजिटिव. अच्छा, नेक्स्ट. Then AIDS was first reported in 1981, and in last 25 years or so, it has spread all over the world, killing more than 25 million people. ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेज आर बाय बर्थ. मैंने बताया जो ऐसी डिजीज जो बाय बर्थ होती है उन्हें कॉन्जेनाइटल बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, एड्स are is due to which virus? It is by human immunodeficiency virus, HIV, short form is इसकी. And this virus is a group of virus known as retrovirus, and it has an RNA genome. इसके अंदर genome किसका है? RNA. That means this virus will have RNA in its structure. इसका जो मेन जीनोम होगा, दैट विल बी बेस्ड अपॉन आरएनए, नॉट डीएनए. एक वायरस में एक ही चीज हो सकती है, तो आरएनए या डीएनए. इसके अंदर आरएनए होता है. ठीक है, अच्छा, अब ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी कैसे होता है? बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, और ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कभी कोई ब्लड जिसकी किसी को जरूरत हो और उसको बिना टेस्ट करे किसी को HIV पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया, तो इस केस में एड्स कैन हैपन. ठीक है, टू द पर्सन हु रिसीव्स द ब्लड. तो एनी काइंड ऑफ ब्लड coming in contact with HIV positive blood will lead to HIV. ठीक है, by sharing the infected needles, as in case of drug abusers, जो ड्रग्स का बहुत यूज करते हैं और इंजेक्ट करते हैं इनसाइड देयर वेन्स डायरेक्ट ड्रग मटेरियल्स को. तो ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं, दे टेंड टू शेयर नीडल्स. वो इंजेक्शन को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स में. इस केसेस में जो उनके फ्रेंड्स का ब्लड होता है जो नीडल पे होता है, वो उनकी भी बॉडी में पहुंच जाता है, एंड इट लीड्स टू HIV. So that is why HIV is more common among drug abusers. Third, from infected mother to her child through placenta. तो ये चार reasons है कि how transmission of HIV occurs. Are these four clear? Yes or no? ठीक है, देन कौन कौन से लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं HIV से अफेक्ट होने के? ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, इंडिविजुअल्स हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, और ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावेनियसली, यानी कि जो मैंने अभी बताया
कि ड्रग्स को अपनी वेन में डालते हैं डायरेक्ट नीडल से, और ऐसे लोग जिनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, और चाइल्ड बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। तो हम उन्हीं ऊपर वाली केसेस से हम बता सकते हैं कि हु ऑल कैन बी मोस्ट अफेक्टेड बाय HIV, यानी HIV से अफेक्ट होने के चांसेस किनको ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि HIV is not spread by touch, physical contact. It is only spreads through body fluid and mainly due to blood and sperm, etc. ठीक है। तो all of these body fluids की वजह से HIV, ये कह रहे हैं कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स को हमें अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए। जैसे बात अभी भी हो रही है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो इसी तरीके से HIV भी नॉर्मली स्प्रेड नहीं होता, तो इसीलिए अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उससे अलग तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत ज़रूरी है, हमारे को समझना बहुत ज़रूरी है कि HIV हाथ लगाने से, सांस से, ऐसे किसी के आसपास होने से नहीं फैलता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट is there is always a time lag between infection। तो वो टाइम लैग, जैसे हम बोलते हैं कोरोना के होने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं या 12 दिन तक सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। तो एक टाइम लैग होता है जिसमें HIV का इन्फेक्शन अगर करता है, जैसे सपोज किसी की बॉडी में HIV पहुंच गया, तो इट कैन स्टे a little dormant for a few months or even many years। ऐसा भी देखा गया है कि 5-10 साल बाद जाके वो एक्टिवेट हुआ। ये एड्स का जो HIV वायरस है, इट वाज स्टेइंग इन द बॉडी बट वो इतना इन्फेक्शियस नहीं हुआ था। तो देयर वाज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ एड्स एंड इट्स इन्फेक्शन। ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है, येस और नो? ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन। तो एक्चुअल में आजकल लोग ऐसे डिसअपॉइंटिंग और मतलब सैड बातें करते हैं कि भाई जैसे आज तक हमें HIV का क्योर नहीं मिला, तो हमें कोरोना वायरस का भी वैक्सीन नहीं मिल सकता। बट तुम अब एजुकेटेड हो, तो तुम्हें कुछ चीज़ों को लोगों को क्लियर करना चाहिए, चाहे वो बड़े लोग हो या कोई भी हो। तुम्हें मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं होने देना चाहिए। ऑल्दो दिस इज नॉट अ मिस इन्फॉर्मेशन, इट इज जस्ट अ lack of knowledge, because HIV does not infect like coronavirus। ठीक है। तो इसीलिए HIV की वैक्सीन बनना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू कोरोना वायरस। ठीक है। ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनना, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट देर स्टिल होप। ठीक है। तो दोनों में होप है, HIV में भी होप है। बट HIV डज नॉट, की एक पेक्यूलियर बात है जो उसे बाकी वायरस से अलग बनाती है, और उसके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है। अब और वो इसको HIV को निकालना इतना मुश्किल क्यों है बॉडी से, वो भी जानेंगे। क्योंकि तुम्हें पता है कोरोना वायरस को तो बॉडी डिफीट कर देती है ना, और फ्लू का वायरस उसे भी डिफीट कर देती है, चिकन पॉक्स उसे भी डिफीट कर देती है, स्मॉल पॉक्स उसे भी डिफीट कर देती है। दैट मीन्स हमने बोला था वायरल इन्फेक्शंस आर इजीली क्लियर्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम, है ना। तो हमारी बॉडी इजीली उसको क्लियर कर देती है। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो तो वायरस को बाहर निकाल सकती है। पर इज दिस पॉसिबल विद HIV? नहीं, बिकॉज HIV इज अ लिटिल डिफरेंट वायरस। ये थोड़ा अलग कैटेगरी का वायरस है, और इसको निकालना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इतना आसान नहीं होता। ठीक है। इससे पहले कि हम वो समझे कि ऐसा क्यों नहीं होता और मैकेनिज्म समझे, तो उससे पहले तुम ये जान लो कि अगर मेरा एक तुमसे क्वेश्चन है, देखो, एज वी नो, मॉस्किटोज मॉस्किटोज बाइट एंड विड्रॉज ब्लड, है ना।
फ्रॉम ह्यूमंस, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है, HIV इन्फेक्टेड ह्यूमन, ठीक है, तो इफ HIV इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो बाइट करता है एंड दैट मॉस्किटो देन गोज टू अ नॉर्मल पर्सन, तो और वो उसको बाइट करता है, ठीक है, तो टेल मी, इज दिस पॉसिबल कि वो जो नॉर्मल पर्सन है वो भी, उसको भी एड्स हो जाए? क्या ट्रांसमिशन ऑफ एड्स मॉस्किटो के थ्रू पॉसिबल है और नॉट? अगर ऐसा होता, तुमने कभी ऐसा केस सुना है? गेस करो, चलो गेस करो, यस और नो, इज इट पॉसिबल, यस और नो? आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी करेक्ट आंसर, कि ऐसा पॉसिबल है, यस और नो? ओके, सो एक्चुअल में दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाती, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे डेंगू और मलेरिया से बहुत डेथ होती है हर साल, है ना। तो अगर HIV ऐसे फैलता होता तो आई डोंट थिंक ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी जल्दी मतलब ग्रो कर रही होती, एंड मे बी ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतनी नहीं बचती, बिकॉज अगर HIV मॉस्किटो से हो जाएगा, इट इज सच अ डेडली डिजीज कि इट विल डेफिनेटली लीड टू अ लॉट ऑफ डेथ्स। और किसी को HIV हो गया तो लाइफ स्पैन बड़ी जल्दी कम हो जाता। तो पहली चीज तो हमारी एविडेंस सजेस्ट करता है दैट नॉट पॉसिबल। आज तक हमने ऐसा कोई केस नहीं सुना कि किसी को मच्छर के काटने से एड्स हो जाए। अब क्वेश्चन आता है इसके पीछे साइंस क्या है, ऐसा कैसे कि अब मॉस्किटो तो हमारा ब्लड ले रहा है ना, तो मलेरिया में भी तो यही होता है, उसने हमारा ब्लड लिया जो इन्फेक्टेड था, और वो नॉन इन्फेक्टेड पे जाकर उसने क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया। तो मलेरिया अगर ऐसे फैलता है तो व्हाई नॉट HIV? द थिंग इज कि अगर जैसे सपोज वो HIV इन्फेक्टेड ब्लड को वो लेता भी है, ठीक है, तो HIV इन्फेक्टेड ब्लड डज, HIV वायरस डज नॉट स्टे अलाइव विदाउट ब्लड। यानी HIV का जो वायरस है वो ब्लड या बॉडी फ्लूइड के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, HIV का वायरस, ठीक है। एंड सिंस मलेरिया हैड टू होस्ट, तो मलेरिया मॉस्किटो में भी जिंदा रह सकता था, बट मॉस्किटो को HIV इन्फेक्ट नहीं करता। मलेरिया इन्फेक्ट्स मॉस्किटो एज वेल, है ना। तो दूसरी चीज, HIV डज नॉट इन्फेक्ट मॉस्किटो, ठीक है। और तीसरी बात ये कि जब वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रहा है तो उस केस में the HIV virus is not present in saliva of mosquito, क्योंकि यहाँ पर वो जिंदा ही नहीं रहता ब्लड के, तो वो सलाइवा में भी प्रेजेंट नहीं होगा। और मलेरिया, हमें पता है मलेरिया इज, मलेरिया के जो स्पोरोजोइट्स होते थे वो सलाइवरी ग्लैंड में सरवाइव करते थे, वहां पे थ्राइव करते थे। एंड तो अगर मॉस्किटो की सलाइवा में ही वायरस नहीं है तो वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो समझ में आई बात कि क्यों इन्फेक्ट नहीं करता, यस और नो? अंशुल, आवाज आ गई क्लियर? द थिंग इज कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ
मॉस्किटो को HIV इन्फेक्ट नहीं, पहली बात HIV ब्लड के बिना या बॉडी फ्लूइड ऑफ ह्यूमंस के बिना सरवाइव नहीं करता। तो अगर किसी मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट भी किया तो भी वो उसकी बॉडी में जिंदा नहीं रहेगा, मॉस्किटो की बॉडी में HIV जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, दूसरी चीज HIV जो वायरस है वो सलाइवा में भी प्रेजेंट नहीं होता मॉस्किटो के, बट मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। एंड जो री इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन नॉन इन्फेक्टेड को इन्फेक्ट करने की बात आती है, वो सलाइवा की वजह से होता है एंड नॉट ड्यू टू ब्लड। ऐसा नहीं है कि देखो मॉस्किटो के लिए जो हमारा ब्लड है वो पान नहीं है कि वो पान मुंह में रखेगा और फिर वो पान को थूक देगा, नहीं। जैसे बहुत बुरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पर समझो बात को। जैसे इंसान पान खाता है वैसे मॉस्किटो ब्लड को मुंह में नहीं रखेगा, अपने सलाइवा में नहीं रखेगा, इट विल यूज इट, है ना। तो यूज करने के बाद उसकी सलाइवरी ग्लैंड में से खत्म हो जाएगा। तो और अगर वो दूसरे पर्सन पे जाएगा तो अब उसके पास अगर वो सलाइवा में HIV नहीं है तो वो नए इंसान को इन्फेक्ट भी नहीं कर सकता। समझ में आई बात? क्लियर है? अगर वो मॉस्किटो के अंदर ही वो डाइजेस्ट हो गया वायरस उसका, क्योंकि उसके उसके ही सलाइवरी ग्लैंड ने उसे मार दिया वायरस को, ठीक है, तो फिर मॉस्किटो के अंदर ही अगर वो वायरस खत्म हो गया तो वो नेक्स्ट पर्सन पे जाएगा ही नहीं ना, जब जी। अच्छा, ओके देन। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था कि अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि मॉस्किटो बाइट से HIV नहीं फैल सकता, ठीक है। तो द थिंग इज, सिंस वी आर सेइंग बॉडी फ्लूइड से फैलता है, तो क्या बॉडी फ्लूइड्स में और भी फ्लूइड्स आते हैं जैसे सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा, देन देयर इज स्वेट, ठीक है, यूरिन फॉर एग्जांपल। तो क्या इन बॉडी फ्लूइड से, ह्यूमन के इन बॉडी फ्लूइड से क्या दूसरे ह्यूमन में जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? ओके तनीषा, यू कैन गो। अगर बॉडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, क्या ह्यूमन सलाइवा, स्वेट, यूरिन, इनसे HIV फैल सकता है? तो तुम्हारा वही एग्जांपल हुआ, तुम एविडेंस पे जाओ, तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, तुमने आज तक सुना नहीं है, अगर सुना होता तो टीवी पे एड्स होती या कहीं कुछ होता, बट यू हैवंट हर्ड इट, राइट? सो द थिंग इज, ऑल्दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और कुछ सैंपल्स में पाया गया है कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वायरस इन सलाइवा और स्वेट एंड यूरिन, बट देयर हैज बीन नो एविडेंस टिल नाउ कि वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है यूजिंग स्वेट, सलाइवा और यूरिन। इन सब से स्प्रेड होते हुए हमने कभी नहीं रिसर्च में सुना, ठीक है। तो बट फिर कौन से बॉडी फ्लूइड्स की हम बात कर रहे हैं? तो अदर बॉडी फ्लूइड्स लाइक स्पर्म्स, ठीक है, एंड ब्लड, प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड सेल्स, ऐसी चीजें, ये प्लेटलेट्स किसी को चढ़ा रहे हो, तो दैट मीन्स ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों से HIV डज स्प्रेड, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसके हमारे पास एविडेंस हैं। ठीक है, एक न्यू मीटिंग कंप्लीट शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, उस पर ज्वाइन करो।